हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x को उधर लेके चले जाते हैं तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। ठीक, अब देखो y का वैल्यू, y यहां पर क्या है 14 माइनस एक्स, इसको 2 में पुट कर दो, ये y के जगह में। इक्वेशन 1 से थर्ड इक्वेशन बनाए और थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ मत लिखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं इसलिए लिखना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये y के जगह में हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स, ये y के जगह में हम 14 माइनस एक्स ऐसा लिख दिए। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो तो ये होगा x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 4, तो x प्लस x ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, ये 14 नेगेटिव है उधर भी जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18। अब ये जो x के साथ 2 इंटू में है इसको डिवाइड में लेके चलेगा। ठीक है, ये 2 था, ये 2 को डिवाइड में ले आए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 से कैंसिल होके 9। अब लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। ठीक, x का वैल्यू है 9 तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, y इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है x माइनस टी इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t को उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू t प्लस 3, ये हो गया इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट वाला लेके थर्ड बनाए और थर्ड को सेकंड में पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करना है 3 को, इक्वेशन 2। तो 2 क्या है हमारे पास, s बाई 3, s क्या है t प्लस 3,
तो यहाँ पर t प्लस 3, ठीक है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दिया है, s अपॉन 3 फिर प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 3, तो ये s के जगह में रखो t प्लस 3। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो 6 होगा, यहाँ होगा 2t प्लस 3 प्लस 3t, ठीक है 3t इज इक्वल टू 6। 6 को इधर भेज देंगे, 6 6 36, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 2t प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3t इज इक्वल टू ये 6 इधर चले आया, 6 इंटू 6 तो 2t प्लस 3t, ये हो गया 5t इज इक्वल टू 6 6 36, और ये 6 इधर शिफ्ट हो गया -6, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 30 और डिवाइडेड बाई 5, ये वाला 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, t के साथ जो 5 था, तो कैंसिल होके क्या आ गया, कैंसिल होके आ गया 6, 5 6 30, t का वैल्यू 6 आ गया, ठीक। तो t इज इक्वल टू 6। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, t के जगह में हम पुट करेंगे 6, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो s इज इक्वल टू 9 आ गया। t इज इक्वल टू 6, तो यहां लिखोगे आंसर t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, ये आ गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अपने बुक में देखो फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ये है थर्ड क्वेश्चन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट का थर्ड। तो देखो इक्वेशन देख के पहचान में आ गया एक बार में कि ये जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखो कैसे a1 इज इक्वल टू, कैसे चेक करते थे, a1 इज इक्वल टू 3 और b1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, y के सामने 1 -1, और c1 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। सेकेंड इक्वेशन से भी सेम ऐसे ही, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 9। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है 3/9, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/3, 3 3 जा 9, ठीक है। और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या है -1/-3, -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। c1 अपॉन c2 क्या है देखो 3/9, 3/9 कैंसिल करेंगे तो 1/3, तीनों इक्वल है, तो लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, therefore it has infinitely many solution, ठीक है, ये हो गया many solution। many solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, आप अपने बुक में देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.1, सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब एक चीज ध्यान से देखो,
दोनों इक्वेशन में सब डेसिमल वाले हैं और सभी में जो है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है। ठीक है, तो सबको 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सबका डेसिमल हट जाएगा। 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है सभी में, जितने भी टर्म्स है सभी में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हट जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 कर लिख के सबका डेसिमल हटा दो। मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको तुमको लेना है इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन 1 और 2 इनको ले लेता हूं, ये 1 और ये 2, ये इनसे हमारा अब कोई मतलब नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में तुम्हारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो चलो 3y को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब x के सामने का जो 2 है, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 4x x के जगह में हम क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या होगा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को, तो ये हो गया 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 13 26, 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6y हो गया, और ये प्लस 5y अपने जगह में इज इक्वल टू 23। अब 6y माइनस 6y प्लस 5y, तो ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 26 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 23 माइनस 26, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, 23 माइनस 26 माइनस 3 होगा, दोनों की तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। यहां लिखोगे substitute the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही है थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर y हमारे पास 3 आया है, तो y के जगह में हमको 3 रखना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 माइनस 3 3 से 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, कैंसिल होगा 2 से, तो 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या आया है 3। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट इक्वेशन हमको दे दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका x और y दोनों का वैल्यू 0 होगा। देखो कैसे,
फ्रॉम इक्वेशन 1 वैसे कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो y को अगर उधर शिफ्ट कर देते हैं, x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, √3y इज इक्वल टू माइनस √2x, यही होगा। और ये जो √3 है इसको शिफ्ट कर दूंगा, ये इनटू में है, यहां पर डिवाइड हो जाएगा √3, ये हो गया इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। Substitute the value of y in equation 2। इक्वेशन 2, अच्छा इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। y के जगह इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √8 और y के जगह में क्या पुट करूंगा, माइनस √2/3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √2/√3x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना जैसे भी करके करो, x कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा √3 प्लस √8 का मतलब √8 और √2 √16 माने 4 4 16, ये बाहर निकल गया 4, √3 और x को मैं कॉमन निकाला हूं इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सबको उठा के शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है, √3 प्लस 4 अपॉन √3, ये तो x इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, यहां पर ये कुछ भी हो जो भी है सब आके 0 के नीचे आ जाएंगे, तो ये सब 0 हो जाएगा। अब substitute the value of x in equation 3। value of x in equation 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास था y इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3x, x के जगह में 0 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 0, तो ये y भी आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यह हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, 3x/2 माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसमें फ्रैक्शन में भी कुछ नंबर्स हैं, अगर फ्रैक्शन के नंबर को हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, तो फ्रैक्शन को हटा के हम थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे जो है डिनोमिनेटर अगर हम लोग हटाना चाहे 2 और 3 है डिनोमिनेटर में, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का जो फ्रैक्शन है जो हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है वो हट जाएगा। ठीक है, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 6, मल्टीप्लाइंग बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां 6 से मैं अगर मल्टीप्लाई किए तो 2 से कैंसिल हो गए 3 3 जा 9x, फिर माइनस यहां अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो 3 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 2 जा 12 हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब सेकेंड वाला जो इक्वेशन बुक में दिया है उसमें अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल होके 2, ये 2x हो गया, फिर प्लस यहां 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से कैंसिल होके 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कैंसिल हो गए, ये हो गया 13, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो इजी हो गया, बुक में जो है हमको सब फ्रैक्शन में दिया हुआ था, डिनोमिनेटर में भी कुछ थे तो वो सब हट गए।
अब इजी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। तो पहले जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन वन में हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो y को शिफ्ट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, y नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10y, ठीक है देखो, और 12 x के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव है, x के साथ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 9x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है समझे। ये नेगेटिव है, सोचो उधर गया पॉजिटिव हो गया, तो 12 को इधर आना पड़ेगा x के पास, तो इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 y के साथ जो इनटू में है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये चले जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10 होगा। ये थर्ड इक्वेशन ले लो। तो अब लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, y के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे 9x बाई 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, या फिर एक काम करो 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सबको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर होगा 20x प्लस, मैं यहां बना रहा हूं 20x प्लस 3 और 10 यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया 20x हो गया, यहां पर 10 मल्टीप्लाई करूंगा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3 ब्रैकेट में 9x, 3 ब्रैकेट में 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 13 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 130। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां हमको मिलेगा 20x प्लस 27x 9 3 27 प्लस 312 प्लस 36 इज इक्वल टू 130। बस इसको सॉल्व करना है, 20x प्लस 27x तो ये हो गया 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 136 में से 136 माइनस करेंगे तो क्या होगा 94, और यहां पर 47 x के साथ जो 47 था ये 47 क्या होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर मैं शिफ्ट कर देता हूं 47 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 47 टू 94, तो 2 x का वैल्यू 2 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ये 3 में पुट करेंगे, ठीक है, तो यहां लिख लो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 ये आप लोगों के पास इक्वेशन 3 है, तो y इज इक्वल टू 9x, x है हमारे पास 2, तो 9x को लिखूंगा 9 इंटू 2, x का वैल्यू 2 है, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 9 टू 18 प्लस 12 30 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल हो गए, y का वैल्यू आ गया 3। तो x क्या आया हमारे पास, x आ गया है 2 और y आया है 3, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, सॉल्व
2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो दो इक्वेशन हमको दे दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो इसको भी पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से नहीं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जैसे ही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में है 2x plus 3y is equal to 11, तो 3y is equal to 11 minus 2x। तुम इधर y को भी रहने दे सकते हो और x को भी, किसी भी एक को शिफ्ट करते वेरिएबल, ठीक। अच्छा, तो 2x इधर था, नेगेटिव हो गया। अब y के साथ जो 3 है, ये y के साथ वाला 3 क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 3 ले लिए। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y, y हमारे पास ये है, ठीक। तो y के जगह में सेकेंड इक्वेशन में 4y, y के जगह में हम लिख देते हैं 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखो ये डिवाइड में 3 है ना, ये 3 को अगर हटाना चाहो तो एलसीएम लेके हम लोग कर सकते हैं, या फिर 3 से क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6x। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -4, 11 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो ये हो जाएगा -72। देखो -4 से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 44 प्लस 4 2 8x इज इक्वल टू -72। अच्छा, 6x प्लस 8x कितना हो गया, 6x प्लस 8x हो गया 14x इज इक्वल टू -72, और -44 इधर आ गया, प्लस 44 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 14 शिफ्ट होकर नीचे जाएगा, -72 प्लस 44 ये होगा -28, और डिवाइडेड बाई ये 14 यहाँ आ गया, डिवाइड हो गया, तो कैंसिल होके आ गया -2, तो x का वैल्यू आ गया -2, ठीक। x का वैल्यू क्या आया, -2। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। Substitute the value of x in equation 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये देखो y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, x के जगह में मेरे को -2 रखना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखो x के जगह में 2 पुट करना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 होगा वो, तो ये होगा 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 11 प्लस 4 ये हो गया 15 बाई 3 कैंसिल हो गया 5, तो y का वैल्यू 5 आया है। और हमको क्या बोला है, m का वैल्यू फाइंड करने बोला है, एक रिलेशन दे दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये तो y का वैल्यू कितना है 5, y के जगह में 5 इज इक्वल टू mx, x का वैल्यू कितना आया है -2, x का वैल्यू -2, तो m इंटू -2, तो -2m प्लस 3 अपने जगह में, m को लेफ्ट साइड में ले आओ, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 2m पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर 3 5 राइट में चले जाएगा, तो -5 हो जाएगा, तो ये m इज इक्वल टू क्या होगा -2/2, ठीक है, 3 माइनस 5 -2 होगा, और m के साथ जो 2 था वो डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया,
नीचे डिवाइड हो गया तो m इज इक्वल टू -1 आ गया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट व्हाट प्रॉब्लम है। देखो इसको पढ़ के आपको समझ के इक्वेशंस बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। थर्ड का फर्स्ट बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। तो सबसे पहले लिखो let the two numbers are x and y, let the two numbers are x and y according to the case of first case x minus y is equal to 26, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3y, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है बोला है, तो x जो है x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब सीधा x का ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। Substitute the value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल 26, तो x के जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल 26, 3y माइनस वाई क्या हो गया 2y इज इक्वल 26, 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये y के सामने जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30, y का वैल्यू 13 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू y का वैल्यू 13, 13 3 जा 39, x का वैल्यू आ गया 39। तो therefore the two numbers are, फिर लिखोगे therefore two numbers are 13 and 39। x is equal to 13, y is equal to, अच्छा x is equal to 39, 39 और y is equal to 13, ये आ गया टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक, दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात किया। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होता है जब दोनों का सम 180 हो, तो वो सप्लीमेंट्री होता है। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, आप लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन को आप लोग समझो। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, लेट द टू supplementary angles are x and y। तो सप्लीमेंट्री एंगल x और y सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दोनों का डिफरेंस 18 बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 x plus y is equal to 180 है, तो x को उधर लेके चले जाता हूं, y is equal to 180 माइनस x, इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई
y के जगह में 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 18। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 180 प्लस 18 प्लस 180, तो 18 और 180 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 198, और 2x है तो ये 2 शिफ्ट होके यहां आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 99, x जो है 99, एक एंगल 99 आया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, substitute the value of x in equation 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू 180 माइनस x, x 99 है तो 180 माइनस 99, ठीक। तो 180 में से 99 हम माइनस करेंगे तो यहां पर 1, यहां पर 8, 81, ये आ जाएगा 81, तो ये आ गया दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो देयरफॉर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या क्या है 99, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू एक्स ले लो, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू एक्स and cost of a ball is equal to y. According to the first case, 7 bats है और 6 balls है, तो 7x plus 6y is equal to, इसका टोटल कॉस्ट है 3800, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स माने y इज इक्वल टू कॉस्ट है इसका 1750, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमको करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो 7y को उधर ले जाते हैं, 7x को उधर लेके चले जाते हैं, 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, और ये 6 के साथ जो y है ये क्या होगा शिफ्ट होके यहां चले आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करोगे y इज इक्वल टू ये, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, y के जगह में ये पुट करेंगे हम लोग 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू
1750 इज इक्वल टू 1750। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 6 है यहाँ पर, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हट जाएगा, ठीक है, या एलसीएम लेके कर सकते हैं, अच्छा होगा 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 3 जा 18x प्लस यहां पर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 3800 माइनस 7x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 0 0 5 0 1। अच्छा, 6 से सब मल्टीप्लाई हो गया है, अब ये ब्रैकेट ओपन करना है हमको, यहां पर 18x प्लस 5 इंटू करेंगे इसके साथ 0 0 0 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू 10500। अच्छा, अब 18x माइनस 35x, तो ये हो जाएगा 35 में से 18 माइनस करेंगे, 35 में से 18 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 17। 18x माइनस 35x तो हो जाएगा माइनस 17x, और 19,000 जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ राइट साइड में है 10500 माइनस 19,000, तो माइनस 17x इज इक्वल टू यहाँ पर 19000 माइनस करेंगे तो 00 यहाँ पर 8500 माइनस 8500, ठीक है, बड़े के सामने माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगेगा, दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8500 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से इसको कैंसिल करोगे तो 17 5 सा 85, तो 500, तो x इज इक्वल टू 500 रुपीस। x क्या है? बैग, कॉस्ट ऑफ ए बैग, एक बैग का कॉस्ट कितना? 500 रुपीस। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। Substitute value of x in equation 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 3 क्या है हमारे पास? देखो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, 7 इंटू x हमारे पास क्या है? 500 डिवाइडेड बाई 6। बस कैलकुलेशन करेंगे, 3800 माइनस 3500 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 7 इंटू 500 3500। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 माइनस 35 300 डिवाइडेड बाई नीचे है 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 50। y इज इक्वल टू ₹50, माने एक बॉल का कॉस्ट 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। माने एक डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होता है? एक फिक्स चार्ज लगता है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे उसके लिए अलग चार्ज लगता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is ₹105 and for journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? और एक इसी में पूछा है कि how much does the person have to pay for traveling a distance of
25 किलोमीटर। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो। तो पहले तो लिख लो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to x rupees and charge per kilometer is equal to y। अच्छा, अब तो एक पर्सन 10 किलोमीटर गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड चार्ज x देना ही पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10 इंटू वाई पर किलोमीटर y है, इज इक्वल टू पे किया है 105 ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस, अब एक जन 15 किलोमीटर गया है उसके लिए 155 रुपीज पे किया है। तो पहले तो फिक्स चार्ज दिया है प्लस 15 किलोमीटर इंटू वाई पर किलोमीटर 15 रुपीज इंटू पर 15 किलोमीटर और पर किलोमीटर वाई रुपीज, ठीक है। तो 15 इंटू वाई टोटल कितना हुआ, प्लस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 155 रुपीज, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन में तुम्हारे पास है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 10y को उधर लेके चले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको ले लेता हूं 3। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। Substitute the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 15y, तो x के जगह में हम क्या लिखना है, अच्छा चलो यहाँ पर x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 मैं लिख देता हूं। अब ये x के जगह में हम क्या पुट करेंगे, 105 माइनस 10y फिर प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 को उधर शिफ्ट कर देंगे और 15y माइनस 10y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 50 और 5y है तो y जो है यहां शिफ्ट होकर डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू रुपीज 10, ठीक है। y जो है 10 रुपीज हो गया, माने पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज। तो एक आंसर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 10 रुपीज, माने चार्ज पर किलोमीटर। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। Substitute the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y माइनस 10y, y क्या है हमारे पास 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 10 इंटू 10 तो ये हो गया 5, x इज इक्वल टू 5 रुपीज। x क्या था, फिक्स्ड चार्ज, माने फिक्स्ड चार्ज जो है वो 5 रुपीज है, ये आ गया। हमको फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पूछा था। एक इसमें और भी पूछा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू
तो एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज प्लस 25 किलोमीटर चला है, 25 इंटू पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज कर दे, ये हो गया 10। तो 5 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 255 रुपीज। 255 रुपीज पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 added to both the numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में हमको मालूम है एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो। उसके बाद देखो क्या बोला है, तो लिखो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, न्यूमरेटर को तुम x ले लो और डिनोमिनेटर को y ले लो। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस 9 by 11 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 by 11, 9 by 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इधर आ जाएगा x प्लस 2 के पास और 9 के पास आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर y प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 सा 18, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो इज इक्वल टू माइनस 4, 11x माइनस 9y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। According to the second case, 3 is added both numerator and denominator, तो x plus 3 upon y plus 3 is equal to, ये क्या हो जाता है 5 by 6, 5 by 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ गया इधर x plus 3 के पास और 5 के पास चले गया y plus 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x plus 18 is equal to 5y plus 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y is equal to 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y is equal to माइनस 3, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 11x माइनस 9y, 11x, अच्छा यहां लिख रहा हूं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 9y को अगर राइट में ले जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 4 लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 4 को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं 11x प्लस 4 होगा और 9y को सोचो इधर ले गए पॉजिटिव हो गया, 9y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 नेगेटिव है, 11x के पास गया पॉजिटिव। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट द, अच्छा ये 9 जो है y के साथ ये आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, y के जगह y का वैल्यू पुट कर देता हूं 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू क्या है माइनस 3। अब ये 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 हट जाएगा, 54x 9 इंटू 6, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 इंटू 6 54x माइनस 9 कैंसिल होगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होगा 5, 11x प्लस 4
इज इक्वल टू 9 से यहां -3 में मल्टीप्लाई करूंगा, -27 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 54x माइनस 55x माइनस 20 इज इक्वल टू -27। तो 54 माइनस 55 माइनस x इज इक्वल टू -27 और -20 इधर शिफ्ट हो गया तो +20 हो गया। तो -x इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 7। x क्या था? न्यूमरेटर। अब ठीक है, ये x का नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। Substitute the value of x in equation 3। इक्वेशन 3 हमारे पास देखो ये है, y इज इक्वल टू 11x प्लस 4, 11x x के जगह 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9। तो 77 प्लस 4 हो जाएगा 91, 81 बाई 9। तो 9 9 से 81, y का वैल्यू आ गया 9। Therefore the fraction is equal to, फ्रैक्शन में x हम लोग न्यूमरेटर लिए थे तो 7 और डिनोमिनेटर y लिए थे, आया है 9। तो फ्रैक्शन आ गया 7/9। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो जैकब को x ले लो और सन को y ले लो। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 Jacob's present age is equal to x and son's present age is equal to y. According to the first case, 5 year hence, तो 5 ईयर बाद तुम्हारा अगर एज 15 है, 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा? +5 होगा, है ना, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैकब का कितना हो जाएगा? x +5 हो जाएगा और सन का y +5 हो जाएगा। तो कितना टाइम्स है बोला है? विल बी 3 टाइम्स। जैकब 3 टाइम्स है तो सन में 3 मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वल हो। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x + 5 = 3y + 15। तो ये x - 3y को इधर ले आया हूं, 5 इधर जाएगा माइनस होगा, 15 - 5 10। ये आ गया फर्स्ट केस। अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, फ्रॉम 5 ईयर अगो, तो x - 5, अभी अगर तुम्हारा एज 15 है, 5 ईयर अगो कितना था? 15 - 5 था। तो जैकब का कितना था? x - 5 हो जाएगा और उसका सन का y - 5 हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाते हैं? 7 टाइम्स। तो सन में 7 मल्टीप्लाई करो, जैकब बड़े हैं, है ना, तो जो छोटा है उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गए। ब्रैकेट ओपन कर दो, x - 5 = 7y - 35, ये हो गया। अब ये x - 7y = 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -35 + 5 तो -30। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब पहले जैसे ही सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में है हमारे पास x - 3y = 10। तो y को उधर लेके चले जाते हैं,
तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ठीक है, 3y उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ गया, इसको 3 ले लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, substitute the value of x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो x के जगह में क्या पुट करेंगे, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो 3y माइनस 7y, तो ये हो जाएगा माइनस 4y, माइनस 4y इज इक्वल टू, अब देखो ये 10 जो है माइनस 30 के पास आके माइनस 10 होगा, माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो गया। अब y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 10 आ गया, y इज इक्वल टू 10 years old, माने सन जो है 10 years old है। अब लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y, y है हमारे पास 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 years, ठीक है। तो जैकब का एज कितना है 40 years और उसका सन का एज कितना है 10 years, ये आ गया आंसर।